अमृतमय सुन जिनकी मूर्ति ब्रह्म को धारती नील की जय। मूर्ति ब्रह्म को श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। कुछ ऐसे होते हैं जो कायर होते हैं तो समय पर हिम्मत होते हुए भी बैठ जाते हैं, उसको बैल को गरियार बोलते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि युद्ध के मैदान में जब खड़े होते हैं तो अपनी क्षमता से ज़्यादा वीरता का परिचय देते हैं और उस समय मरने की परवाह नहीं करते। तो हमारा गला भी ऐसा है, बोलते बोलते गर्म होगा तो ठीक हो जाएगा। अभी अभी आपने मारुति नंदन भक्त मंडल की ओर से जो प्रति पूरे वर्ष कार्यक्रम चलते हैं उसका वार्षिक उत्सव इस सम्मेलन के समापन दिन में हुआ है। और ये भी संयोग की बात है कि इतवार का दिन आखिरी पड़ा और उसमें मारुति नंदन मंडल का उत्सव धूमधाम से हुआ। मैं बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहा था कि कोई बुलाने का कहा था, कोई लेने नहीं आ रहा, कोई लेने नहीं आ रहा। तो हम पाठ का आनंद तो नहीं ले पाए। कई जगह बड़प्पन बड़ा खराब होता है, जब ये बुलाएं तब हम आए। तुम अपने आप आ गए हम बुलाने पर। तो पहले था कि बीच में आएंगे, पर खैर आखिर में आ गए। अंत भला तो सब भला। अंत में भी जिंदगी भर चाहे कुछ रहे हो, पर यदि अंत में भगवान की याद आ जाए, अंत में प्रभु का स्मरण हो, तो भी बेड़ा पार हो जाता है। अभी अभी जिस आनंद का अनुभव लोग करते हैं, यद्यपि हमने अंतिम सत्य वेदांत या आत्मज्ञान की बात करते हैं, पर हमें ये भी मालूम है हम उसे आचार्य नहीं मानते जो ग्रंथों के एक हिस्से को नकार दे। वेद में 3 कांड हैं, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। उपासना व्यर्थ होती तो वेद में होती ही नहीं, कर्म कांड व्यर्थ होता तो वेद में होता ही नहीं, उसका भी कोई प्रयोजन है। यहाँ तक वेदांत के महान आचार्य जिनके कारण हम वेदांत से परिचित हुए हैं, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य। उपनिषद शंकराचार्य के नहीं है, वेद शंकराचार्य के नहीं है, किंतु उस उपनिषद से वेदांत के चिंतन को साकार करने वाले, ग्रंथ रूप में देने वाले, उसकी प्रक्रिया देने वाले आचार्य शंकर हैं। उनकी एक पुस्तक जो वेदांत का मूल संक्षेप है वह है विवेक चूड़ामणि। आचार्य शंकर की अपनी पुस्तक जो उपनिषद और वेदों के सिद्धांत को लेकर लिपिबद्ध, भाषाबद्ध, प्रक्रियाबद्ध लिखा है, उस पुस्तक का नाम है विवेक चूड़ामणि।
साधारण हर काम में विवेक शब्द की जरूरत होती है। खाते में, ब्याह शादी में, दुकान धंधे में विवेक की तो पग पग में आवश्यकता है। परंतु उस पुस्तक का नाम विवेक चूड़ामणि, विवेक ही नहीं, विवेक का भूषण चूड़ामणि स्त्रियां धारण करती हैं सुंदरता के लिए। सिरमौर, तो ये विवेक की चूड़ामणि, विवेक का सिरमौर ग्रंथ, जिससे ऊंचा कोई विवेक हो नहीं सकता। विवेक में भी उच्च कोटि का विवेक, विवेक चूड़ामणि। उन्होंने भी यह कहा है कि चित्त शुद्धये कर्म न तो वस्तु उपलब्धये। ब्रह्म या मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्म नहीं करना, किंतु चित्त शुद्धि के लिए कर्म आवश्यक है। जब तक हमारा कर्म कांड से, पूजा अर्चना तीर्थ, इससे चित्त शुद्ध नहीं होगा, तब तक परम विवेक, विवेक की चूड़ामणि हमें प्राप्त नहीं होगी। और उपासना, सगुणोपासना, निर्गुणोपासना, निराकार सगुणोपासना, सगुण साकार उपासना, जिनका आकार है, देह धारण करते हैं, हमारी तरह जीते और रहते हैं, फिर भी वो जो हैं वो बने रहते हैं। साक्षात परमात्मा आकार धारण करते हैं, शरीर धारण करते हैं। शरीर भी है उनका, सगुण भी है वो, और निर्गुण निराकार भी है। ब्रह्म केवल निर्गुण निराकार है, ईश्वर निराकार सगुण है जो सृष्टि को रचता है। भगवान राम, कृष्ण, शिव, ये निराकार ब्रह्म भी हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रह्म नहीं रहे, साक्षात ब्रह्म भी हैं और सगुण भी हैं और साकार भी है। तो उपासना में तीन ही है, या तो हम सगुण साकार की उपासना करें, सगुण निराकार की उपासना करें, निर्गुण निराकार की उपासना करें। अन्य उपासनाएं इन्हीं में समा जाती हैं। यहाँ तक गुरु की उपासना भी सगुण साकार उपासना में ही आ जाएगी। विभिन्न देवी देवताओं की उपासना भी सगुण साकार में ही आती है। और कोई भी जो सगुण साकार है वो निर्गुण निराकार नहीं है, ऐसा होता ही नहीं। इसलिए जब हम राम का चिंतन करते हैं, उससे हमें आचरण की शिक्षा मिलती है। उनके जीवन को देखते हैं, उनमें गुरु भक्ति, ध्यान, संध्या और अपने जीवन की परंपरा। अवतार जो होते हैं वो मुक्त होते हुए भी वह आचरण करते हैं जो हम सब मानवों को करनी चाहिए। इसीलिए राम संध्या करते हैं, ध्यान करते हैं, स्नान करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरु के चरण दबाते हैं, गुरु की सेवा करते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो सेवा से, बिना सेवा के नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। संयतेन्द्रिय, इंद्रियों में थोड़ा संयम करे। ये नहीं है कि बिल्कुल बंद ही रखे। जैसे खाने का संयम का क्या अर्थ हुआ? खाना नहीं खाए, हैं? संयम का अर्थ इतना ही
कि वो मर्यादा में स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए खाए, चटोरी जबान के कहे में ना खाए। इसी तरह संयम कहीं लगा लो, गृहस्थ को भी संयमी होना है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाल ब्रह्मचारी होना है, संयमी होना है। इसी तरह से धंधे में, कमाने में हमें सदा अपनी सीमा का, धर्म का ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं कि दुकान लुटा देनी चाहिए। दुकान लुटा दोगे, राम धर्म के लिए लड़ते हैं। घर में बच्चों की तरह, सास बहू की तरह नहीं, देश की संस्कृति नष्ट करने वाले आतताइयों के खिलाफ राम लड़ते हैं। अभिप्राय है कि वेदांत सुनकर केवल तुम मोक्ष प्राप्त करोगे, लेकिन शरीरधारी को कुछ करना भी तो है। तो शरीरधारी कैसे रहे, ये रामायण से सीखो, रामायण के पात्रों से सीखो। रामायण के महान पात्रों में अनेक हैं, उनमें हनुमान जी भी हैं। हनुमान जी से भी सीखना चाहिए। अपने इष्ट के सामने कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे रहते हैं, और क्या स्वार्थ है। अपन तो शुरुआत स्वार्थ से ही शुरू करते हैं। हनुमान जी का कोई स्वार्थ नहीं। यदि हम कभी ज़्यादा ध्यान तो देते नहीं, परंतु लक्ष्मण को कहीं का राज्य मिला होगा, शत्रुघ्न को कहीं का मिला होगा, और काम करने वालों को कुछ मिला होगा। हनुमान जी को तो टिकट भी नहीं मिली। शायद वो चाहते ही नहीं। आप ये देखो, चाह न होने की कितनी महिमा है। पर हमने देखा आजकल तो छोटा सा अच्छा व्यवहार भी किसी स्वार्थ के कारण करते हैं। हम 2 कौड़ी भी चढ़ाए ना, यद्यपि आजकल कौड़ी नहीं चढ़ती, पर हम जान के कहते हैं। और हम लोग तो ये भी कहते हैं, एक कौड़ी होती है, एक कानी कौड़ी होती है, जो ऊपर से फूटी होती है। आप लोग तो कानी कौड़ी भी चढ़ाएंगे ना, तब पहले एक फरियाद होगी, मेरे लड़का हो जाए, मेरे ये हो जाए। कभी कभी तो हमारे पास माताएं आती हैं। सच कहता हूँ, भगवान तो कामना वालों को इसीलिए नहीं मिलते कि ये मेरे को चाट जाएंगे। ऐसे मिलते हैं, आए, 5 रुपया चढ़ाया, बहुत बड़ी हिम्मत हुई तो एक मिठाई का डिब्बा शुरू किया। अभी आज भी एक माता का फ़ोन आया था, तो तमाम आते हैं, महाराज वो लड़का ऐसा है, वो ठीक हो जाए, वो लड़की का ब्याह हो जाए, और वो लड़का जो है पढ़ता नहीं है, वो पति जो है पीते हैं। माने एक घर की इतनी समस्या कि हम जिंदगी भर में न सुलझा पाऊंगे। धन्य हैं वो लोग जो भगवान की सेवा में हैं और कुछ मांगते नहीं। और आप समझते होंगे न मांगने से घाटा रहता है। न मांगने वाले कभी घाटे में नहीं रहते। कई लोग राजनीति में तो कहते हैं कि यदि हम कुछ न करें तो हमारी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। कम से कम चुनाव के दिनों में टिकट मांगें, उपद्रव करें, फिर समझाने पर चुप हो, अगला आश्वासन मिल जाए। लेकिन उनकी कल्पना करो, जैसा कि अभी समिति के लोगों को धन्यवाद देते हुए कहा जा रहा था कि उनका नाम छूट गया है। फिर एक ये भी बताया कि जो काम में लगे रहते हैं, हम गुरुदेव के साथ थे, तो गुरुदेव के साथ हमारी
सिर्फ 2 फोटो हैं। मैं इसलिए नहीं कहता, एक उदाहरण के लिए। यहाँ मैं महिमा नहीं, कामना रहित तो होना, उसका महत्व क्या है। हम गुरुदेव के पास थे, दिन भर फोटो ही खींचते रहते थे, पर हमारे 7 वर्ष 24 घंटे साथ रहने के, यहाँ तक शौच में भी हम साथ जाते थे, लेकिन फोटो 7 वर्ष में सिर्फ 2 हैं। अभिप्राय वो है जो सूचना हो रही थी कि काम करने वालों को फोटो खिंचाने की फुर्सत नहीं होती, और ज़्यादातर जब हम निकलते हैं वीडियो वाले आगे आ जाते हैं, तो कई तो व्यवस्था के नाम से इतना आगे होते हैं कि सारे वीडियो में वही 2-4 होते हैं, बाकी होता ही कोई नहीं है। कई लोग तो फूल डालने के नाम पर आगे हो जाते हैं कि हमारे, फिर एक जगह डाल के दूसरे को मौका नहीं, तू ही डालता जाएगा, फोटो खिंचाता रहेगा। राम जन्मभूमि के 6 दिसंबर को जब हम और रितंभरा अयोध्या जा रहे थे, वहीं पर खास जगह पर, तो एक लड़के ने खून से अपनी उंगली चीर ली और तिलक करना चाहते थे। हम थोड़ा पीछे हो गए, तो उस समय भी फोटोग्राफर चाहते थे कि हम लोगों के आगे कोई न हो, पर हमारे कई अनन्य भक्त आगे आगे हो रहे थे। गंगा खुदाई का काम किया कानपुर में। मैं सच बताऊं, जब भी वीडियो आ जाता था तो हम मारे धक्के के पीछे चले जाते थे। और मैं सिख समाज को बहुत ही अनुशासित विनम्र मानता हूँ, पर कानपुर के गुरुद्वारे के एक मोहन सिंह थे, जब वो कार सेवा में आए तो उस दिन मैंने सिखों का भी नज़ारा देखा कि मोहन सिंह पीछे पड़ गए और सिख लोग आगे हो गए। अभिप्राय है ये फोटो इतनी खतरनाक है। अपने को आगे लाने के लिए वीडियो, और कई बार फोटो खींच रहे, अब फोटो खींचने वाला इन्होंने बुलाया होगा, इन्होंने बुला लिया मारुति नंदन भक्त मंडल ने, अब दूसरा भी आगे आ गया, एक मेरी खींच, एक मेरी खींच, एक मेरी। अब वो बिल वो चुकता करेंगे, वो फोटो लेने भी आना नहीं है। फोटो लेने नहीं तो तेरी फोटो हम देखेंगे क्या? कम से कम एक फोटो ले जाता, एक फोटो के पैसे दे जाता, तब भी ठीक था। फोटो खिंचा ले गया, बिल पेमेंट करेंगे भारती नंदन वाले। ऐसे ही ब्याह शादी में एक मेरी, एक मेरी। अरे वो दूल्हा दुल्हन की खींचने आए हैं कि तेरी खींचने आए हैं? या रिश्ते नातेदारों का, अब तू खिंचा के क्या करेगा? कभी कभी तो मान लो मेरा फोटो कोई भक्त अपने घर रखना चाहता है और तुम साथ में आ गए, वो तुम्हारी भी साथ में रखे क्या? तुम हनुमान हो क्या? तुम्हारी रखना चाहे तो खिंचवा लो, जैसे हनुमान जी का हम चाहेंगे। हनुमान जी की फोटो अच्छी, कई तो मेरे साथ वाले के फोटो के कारण मेरी भी नहीं ले जाएगा, पर है ललक, क्या करें? फोटो की ललक, आगे आने की ललक। बधाई के पात्र हैं जिनका कहीं नाम नहीं है, फिर भी वो भगवान के नाम से जुड़े हुए। और जो बाहरी नाम का भूखा नहीं है, केवल भगवान नाम का भूखा है, वो भूखा रहेगा ही नहीं। ये नाम के भूखे भूखे ही मरेंगे, ये कभी तृप्त नहीं हो सकते। ये वैज्ञानिक नहीं, मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक सत्य है कि नाम का भूखा भूखा ही मरेगा, कहीं पेट नहीं भरेगा। और जिनको कोई इच्छा नहीं है, उनका तो अभी पेट भर गया, आगे तो भरा ही रहना है। इसलिए गीता, रामायण,
विशेष करके गीता कामना का खंडन करती है। कामना के लिए जो पुण्य करते हैं, स्वर्ग पाने के लिए जो करते हैं, गीता ने कामना से करने वाले कर्मों का बहुत खंडन किया है और ये कह दिया कि ये जो पुष्पिता वाणी सुनकर, इमाम पुष्पिताम वाचम, ये जो लुभावनी वाणी सुनकर स्वर्ग मिलेगा, ये मिलेगा इसलिए दान करो, स्वर्ग मिलेगा इसलिए सेवा करो, स्वर्ग मिलेगा इसलिए। आहा, अच्छा स्वर्ग न मिले तो हमें रोटी भी न दोगे? अच्छा, यदि हमारी सेवा से स्वर्ग नहीं मिलता तो अपने बूढ़े बाप की, बूढ़ी माँ की, साधु महात्मा की सेवा नहीं करोगे? और दूसरी बात, अच्छा सेवा से या खिलाने से पुण्य मिलता है तो बाबा जी को खिला खिला के मार दोगे? तुम्हें खिलाने का पुण्य मिले, बाबा चाहे आ जाए चल बस है। ये हमारे साथ रोज बीतती है। हमें लगता है पता नहीं क्यों कह दिया खिलाने से पुण्य होता है, ये तो खिला खिला के मार डालेंगे। एक जगह की बात है, गांव में था, मैं गांव में बहुत घूमता हूँ। एक मेरे गुरु भाई मखौल में कह दिया कि स्वामी जी ऐसे महान पुरुष हैं कि इनका रोया तोड़ कर यदि तुम मथानी में बांधोगे ना तो वो कभी घटेगा नहीं घी दूध, और यदि तुम बाह में बांध लोगे ताबीज बना के तो कुश्ती नहीं हारोगे। तो लोग मेरे बाल उखाड़ने आ गए। यदि इनको पढ़ा दिया जाए कि गुरु के मारने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो ढूंढ ढूंढ के गुरुओं को भी मार डाले। ये कामना के लोग अंधे हो जाते हैं। कामना में तो जो कामना से पुण्य करते हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए, वो न गुरु भक्त हैं न परमात्मा भक्त हैं, वो तो भोगों के प्रेमी हैं। भोग मिलना चाहिए, नहीं तो राम को भी तलाक दे देंगे। कई मंदिरों को लोगों ने तलाक दे दिया है, बुरा नहीं माने। यहाँ पर बहुत मंदिर हैं, पर हनुमान जी कौन ज़्यादा पूज रहे हैं? जमुना बाजार के का? हाँ, जमुना बाजार के, क्योंकि वो ज़्यादा सिद्ध हैं। अब ज़्यादा फल दें वहीं सब जाओगे। सुबह भी मैंने कहा था, आपको ब्रह्म ज्ञान देने वाले नहीं भाएंगे, फल देने वाले भाएंगे। बधाई के पात्र हैं वो भक्त, वो ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ हैं, जो कोई कामना नहीं रखते और भगवान के चरणों में जिनका प्रेम है। और भक्ति का लक्षण भी है मोक्ष निरादर। हाँ, मोक्ष निरादर भगति लुभाने। वो भक्ति में आ गए, मोक्ष को भी नहीं चाहा। ऐसे भक्त भोग ही नहीं, भोग को ठुकरा दे, वो तो है ही जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, जो भोगों को ठुकराता है। जो मोक्ष को भी ठुकरा देता है और भगवान के प्रेम में डूबा रहता है, वो तो ज्ञानियों से भी परम श्रेष्ठ है। इसलिए वर्णन किया कि नर सहस्रमा सुनो पुरारी, को एक होए धर्म व्रतधारी। धर्मशील कोटिन मह कोई, विषय विमुख विरागरत होई। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कही, सम्यक ज्ञान सुकृत को लाही। आगे मुझे याद नहीं है, लेकिन ज्ञानियों में पुण्य विज्ञानी और तीन मह निज दासा, जिसको ज्ञान विज्ञान सब आ गया, फिर भी भगवान का प्रेम है। नहीं तो मोक्ष के लिए प्रेम करते थे, मोक्ष मिल गया, अब भगवान का क्या लेना देना। कई बार तुम्हें कुछ चाहिए, वरदान चाहिए, तो चक्कर लगाते रहे। इसीलिए जब इलेक्शन के दिन आने लगे, यद्यपि हमारी कोई सुनता उनता नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता, हमारी कोई नहीं सुनता, पर चूंकि हम लोगों ने देश में कुछ जागरण का काम किया, तो लोगों को ये भ्रम हो गया कि हम भाजपा के हैं। तो चुनाव के दिनों में टिकट मांगने वाले बहुत आए। जिनको टिकट नहीं दिला पाए या हमारे कहने पर भी नहीं दी, वो हमारे भी दुश्मन बन गए।
क्या देखो, अरे भी टिकट नहीं दिला पाए तो हम क्या करें, टिकट मेरी जेब में तो पड़ी नहीं। और कभी कभी नाक बचाने के लिए कि टिकट यदि बार बार तुमको दिलाएंगे ना तो ये नेता हमारे दर्शन भी नहीं करेंगे कि बाबा जी आ जाएंगे कोई सिफारिश लेके, इसलिए पहले कह देंगे कि अभी नहीं है। ये मांगना कितनी बुरी बात है, पर फिर भी लोगों को समझ ही नहीं आता। जा ही न चाहिए कबहू कछ तुम सन सहेज सने, जिनको भगवान से प्रेम है चाह कुछ नहीं। कई बार तो साधुओं की भी बुढ़ापे में सेवा होने लगती है कि यदि मैं सेवा करूंगा तो अब मरते समय आश्रम मुझी को दे जाएंगे। अब आश्रम के लिए तू सेवा करता है, गुरु पर श्रद्धा नहीं, गुरु के ज्ञान पर श्रद्धा नहीं, चाहे वो भगवान जोड़ लो चाहे गुरु जोड़ लो, जो केवल स्वर्ग के लिए भगवान को पटा रहा है उसकी अकल थोड़ी है, बेकार है। बधाई के पात्र हो यदि ऐसे ही आपका भजन करो, भगवान का ध्यान करो, सुमिरन करो, जाप करो, मंदिर जाओ। यद्यपि एक समय कामनाओं का होता है, विद्यार्थी चाहेगा मैं पास हो जाऊं। हम भी छोटे में मंदिर जाते थे, इम्तहान के दिनों में जरूर जाते थे, परीक्षा के दिनों। नौकरी के टाइम आ गया तो भी भगवान को मना के जाते थे कि नौकरी लग जाए। मनाते ही हैं, तुम भी मनाओ, बुरा नहीं है, पर यही अंत नहीं है। ये तो वही खड़े रहे। इसी तरह किसी का ब्याह है, बेटा नहीं होता तो मनाएगा ही, अभी भगवान को नहीं मनाए तो किसको मनाएगा। पर खतरा एक है कि यदि राम के मंदिर में काम नहीं हुआ तो हनुमान के में जाओगे, हनुमान के भी नहीं होगा तो दूसरे शिव मंदिर जाओगे, वहाँ भी नहीं होगा तो कब्रों में जाओगे। ये कामना वाला आदमी कहीं टिक नहीं सकता। हजारों भगवान बदलता है और गुरु भी बदलने का रिवाज पड़ गया है। ये बदलने का मतलब क्या है? क्या हम रोज भगवान बदलते रहेंगे, धर्म बदलते रहेंगे? क्यों बदलोगे भाई? कोई न कोई लोभ लालच, और ठगे वही जाते हैं। गुरु नहीं ठग रहे, तुम खुद ठग हो इसलिए ठगे जा रहे हो। असल में ठगने का हेतु क्या है? एक आया ठग, सोना दुगुना कर रहा था, एक ने नथनी दे दी, उसने दुगुना दिया दूसरे दिन। एक ने कान का दिया, उसने रात भर रखा, उसी तरह का बनवा कर उसने और दे दिया। ऐसे ही जब प्रचार हो गया पूरी दिल्ली में कि सोना दुगुना करते हैं, सचमुच करते हैं, देखो ये दिया ये दिया, तब फिर बहुत लोगों का विश्वास हो गया। अब विश्वास हो गया तो बहुत इकट्ठा लोगों ने हमारा दुगुना करो, हमारा दुगुना करो, हमारा दुगुना करो। तो जब 10-50 लाख का हो गया तो एक दिन दुगुना करके रफू चक्कर हो गए। अब लोग रोते फिर रहे। तो भाई तुम भी तो दुगुना कराने वाले ठग थे, तो ठग को ठग ले गया वो। तो जो व्यर्थ का कामना करते रहते हैं वो जादूगरों से धोखा खाते हैं, साधु से धोखा खाते हैं, पंडों पुजारियों से धोखा खाते हैं। कामना वाले लोग अंधे हो जाते हैं। कामना आदमी को अंधा कर देती है, लोभ अंधा कर देता है। अकल बहुत है, दुगुना कर नहीं सकता, पर लोभ ने कहा अरे ये कर दिया, ये कर दिया। ये ख्याल ही नहीं आया कि शुरू में अपने घर के बीज बोने पड़ते हैं। ठग भी पहले बोता है, अपनी ओर से देता है, ऐसे नहीं। तो देखो, कामनाओं में अंधे मत हो। यद्यपि कुछ लाभ हानि जीवन में होती रहती है प्रारब्धवश, कर्मानुसार, लेकिन चाहे तुम पुण्यात्मा ही क्यों नहीं हो, तुम कितने पुण्यात्मा हो, तब भी शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा, घर तो छूटेगा। असमय पे न छूटेगा, थोड़ा समय पे छूटेगा। तो भाई फसल पक जाए तो काटी जाती है, काटने वाले को अच्छी लगती है, लेकिन ये तो महाराज बूढ़ा हो जाए
तब भी जाने को मन नहीं करेगा। और यदि अजमाना हो, कई माताएं हमसे वरदान मांगती हैं कि महाराज अब कृपा करो, अब शरीर ना रहे, बूढ़ा हो गया है, अब बर्दाश्त नहीं होता। पर हमने देखो, तुमको एक बात बता दें, जो मरने को तैयार हो, मरने की प्रार्थना कर रहा हो, एक सांप उसके आगे फेंक देना, तुरंत बुढ़िया भागेगी। अब कहती है वरदान दे दो मरने का, और मरने का हमने सांप भेज दिया तो भागी। एक गरीब औरत जंगल में लकड़ी काटती थी, और लकड़ी बेचती थी, उसी से उसका गुजारा होता था। अब एक बार लकड़ी का गट्ठा जरा बड़ा हो गया, उससे उठे ही नहीं, अकेले थी, उठे नहीं। तो पहले कहे हे भगवान, तू हम पर रूठा है। फिर कहते हे मौत, तू आजा, मुझे उठा ले, इससे झंझट कट जाए। तो मौत को बुलाया। अब वो नहीं जानती थी कि आई जाएगी, वो सचमुच आ गई। आकर खड़ी हो गई, तब पूछती है बुढ़िया तू कौन है? कहे मौत। क्यों आए? कहे तुमने बुलाया था। तो मौत ने पूछा किस लिए बुलाया था? तो नीयत बदल गई, कहती लकड़ी का गट्ठा उठवा दे। बुलाया था तो मरने के लिए, पर कहती गट्ठा उठवा दो। शरीर छोड़ने को तैयार नहीं है, और शरीर को रखने में हम तो सक्षम नहीं है। कोई सिद्ध महात्मा हो, शायद रखने का इंतजाम कर दें। भगवान ने भी आश्वासन दिया। देखो, बुरा नहीं मानो, हम भगवान की भी थोड़ी थोड़ी बताते हैं। भगवान ने आश्वासन दिया, अचल करो तन राखो प्राणा। उसको आश्वासन दिया कि तुमको कहो हम अचल कर दें। वो कहता है नहीं, आप सामने हैं, आपकी गोदी में प्राण छूटेंगे, बहुत अच्छा है। अब मैं अचल नहीं होना चाहता, अब मैं जीवन लंबा नहीं करना चाहता था। नहीं तो बाण लगा जटायु को भगवान जिंदा कर देंगे, हाथ फेर देंगे, जिंदा बने रहेंगे। लेकिन जटायु भी कुछ ही दिन जिंदा रहता। तो जटायु समझदार है, वो कहता है नहीं, मुझे नहीं चाहिए। दुनिया में भगवान ने उनको कहा कि कहो जो चाहो। नचिकेता को मृत्यु ने कहा तुम जो मांगो मैं देती हूँ, परंतु ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा के ज्ञान, परमात्मा की भक्ति मत मांगो। तुम हमसे लड़का मांग लो, जवानी मांग लो, पत्नी मांग लो, धन धान्य मांग लो, पशु मांग लो, घोड़े हाथी मांग लो, राज्य मांग लो, लेकिन तुम परमात्मा के अनुभूति की, आत्मा के अमरत्व की बात मत पूछो। एक वो है। भगवान ने बहुत प्रलोभन दिया। इसी तरह से राम किसी को अमर होने को कहते हैं, पर वो कहता है नहीं, वो समझदार है कि अमरता मांग लूँगा, चीज़ें मांग लूँगा, अभी दे देंगे। मेरा समय, ये मौका सत्संग का, आज मैं यमराज से आत्मज्ञान की बात पूछता हूँ, ये समय निकल जाएगा तो मौका होता है। तो उसने ज्ञान मांगा, पर और जटायु ने अपना गोद में प्राण छोड़ना मांगा, नहीं मांगा कि मुझे अमर कर दो। एक मूर्ख है, एक सारी कथाओं में एक मूर्ख मिला जिसका ग्रंथों में वर्णन है, वह है प्रहलाद का बाप। उसने वरदान मांगा, तप किया था, मोक्ष मांगता, भगवान की भक्ति मांगता, स्वर्ग मांग लेता और कुछ मांग लेता। मांगा क्या? दिन में न मरूं, रात में न मरूं। पूरा वकील भी, दिमाग तो बहुत था, बुद्धू तो नहीं लगता। इसलिए कई लोग दिमागदार जो अपने को समझते हैं ना, दिमाग तो बहुत है पर है मूर्ख। यदि तुम में से भी कोई हो तो समझ लेना, क्या उसके कम दिमाग है? न मरने का वरदान मांगता है, और वकालत देखो, वकालत कहता है दिन में न मरूं, रात में न मरूं, बाहर न मरूं, भीतर न मरूं,
12 महीने में न मरूं, और अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, आदमी से न मरूं, जानवर से न मरूं। ऐसा वकालत के घेरे में ले लिया कि बस ये कह दे। और देखो, जैसे यहाँ उपद्रव करने वाले ये आतंकवादी भी मानवाधिकार के अंदर है। देख लो, ये मानवाधिकार वाले यदि यहाँ की पुलिस मारे तो मानवाधिकार के खिलाफ है, और वो आतताई मारे, आए हाय, क्या है ये सब? तो बात जरा समझें। वो प्रकृति के, परमात्मा के विधान के बाहर नहीं। वकील जैसे तर्क दलील देता है, ऐसे ही वो ढंग से मांगा, क्योंकि दिन में न मरूं, रात में न मरूं, ये परमात्मा के विधान के विपरीत नहीं है। घर में न मरूं, बाहर न मरूं, चाहता तो ये है कि न मरूं, इरादा है कि न मरूं, लेकिन तर्क ये नहीं है, दिन में न मरूं, रात में न मरूं। वरदान दे दिया गया कि जो तुम मांगते हो पूरा। अब मारने का समय आया, भगवान प्रकट हुए खंभा फाड़ के। नरसिंह सबसे पहले पूछा, मैं कौन हूं, आदमी हूं कि जानवर? क्योंकि वरदान मांगा है ना। तो कहने लगे, न तुम आदमी हो न जानवर, कुछ बीच के हो। कहने, हमसे तो मर सकते हो ना। दिल्ली में लेके बैठ गए। कहीं भीतर हो कि बाहर? कहते हैं ना भीतर ना बाहर। तो यही जगह ठीक है ना मरने की। गोद में ले लिया। कहते जमीन में हो कि आसमान में? न जमीन में ना आसमान में। कहते ठीक है ना। फिर ये दिखाते हैं, ये अस्त्र है कि शस्त्र? कितना वकील, लेकिन दिमाग। अस्त्र है कि शस्त्र? कहने ये अस्त्र न शस्त्र। दिन है कि रात? कह न दिन न रात, शाम का समय। सच बात है, हमारी माँ दिल्ली में बैठने को हमें बहुत रोकती थी, क्योंकि दिल्ली में इतना वरदान पाने वाला भी मर गया, तो अपन लोग तो बैठे तो जल्दी ही तो चले जाए। माँ नहीं बैठने देती थी। और शाम का टाइम तो बहुत ही खतरनाक है, संध्या का, क्योंकि उसी समय मरा था। तो इतना वरदान मांगने वाला फिर भी मरा। अभिप्राय ये है कि इस मरने से कौन बचाएगा। फिर भी किसी न किसी के चक्कर में जादूगर के, ये कहो हम स्वीकार करेंगे शारीरिक मौत को। हम शरीर भी हैं, भौतिक दृष्टि से शरीर भी हैं, नहीं रहेंगे। जीव दृष्टि से हम दूसरा शरीर प्राप्त करेंगे, और आत्मदृष्टि से अभी भी नहीं जन्मते, लेकिन उसका पता नहीं है। एक शरीर का सब मूर्खों को पता है, ये जीव का सूक्ष्म शरीर का पता बहुत कम लोगों को है, जो कर्मों के अनुसार अगली योनियों में जाता है। और आत्मदृष्टि तो लाखों में किसी किसी को है, जो तीसरी आत्मदृष्टि, तीसरी आंख। एक आंख है जो स्थूल जगत को देखती है, दूसरी आंख है जो सूक्ष्म को जानती है, तीसरी आंख ही नहीं है जो भगवान शिव के थी। तीसरी आंख है हम कौन हैं ये देख पाना। और जिसने देख लिया मैं कौन हूं, तीसरी आंख खुली, वो मुक्त हो गया। शिव के तीसरी आंख थी काम क्रोध नष्ट। जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा। तीसरी आंख यदि आ जाए, अब देखो आपके आंख है कि नहीं। अब देखो, पहले उस आंख की बात छोड़ के ये बता दूं, ये आंखें हैं कि नहीं। तब भी कई बार आप नजर का प्रयोग नहीं करते तो पैर को लग जाता है, थाली को टकरा जाते हैं। नीचे देहली में ऊंची जगह आपका पैर टकराता है,
आपके आँख है पर उस समय इस्तेमाल नहीं किया। ऐसे ही तीसरी आँख पहले हो, खुल जाए, फिर खुली रहे, बंद हो जाए बीच बीच, जैसे ये खुलती भी है बंद भी होती है, जगते भी हो सोते हो। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान होने पर भी जब ब्रह्म ज्ञान में उसकी नजर रहेगी तो कोई विकार नहीं रहेगा, ये हम दावे से कहते हैं। तीसरी आंख सब विकारों की जड़ फेंक देती। जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा। तीसरी आंख में काम नहीं रहता, क्रोध नहीं रहता, लोभ नहीं रहता, भय नहीं रहता। तीसरी आंख खुलते संसार ही नहीं रहता, ब्रह्म रहता है। पर जब तीसरी आंख कई की तो खुली ही नहीं, अभी बंद ही है, एक बार भी नहीं खुली। जो खुली है उनकी भी बंद हो जाती है बीच में। जैसे कोई अंधा है, तुम आंख वाले हो, तो आंख वाले भी कभी अंधे की तरह हो जाते हैं। आंख होते हुए अंधे की तरह मतलब नहीं देखा तो हो गए ना अंधे की तरह। और एक वो है जो अंधे ही हैं। तो ज्ञानी की भी तीसरी आंख कभी खुल के भी बंद होती है, फिर खोलते हैं, सावधान होते हैं। और जिनकी तीसरी अभी खुली ही नहीं, लाखों लोग हैं जिनकी तीसरी आंख ही नहीं, दो ही आंखें हैं, इन्हीं से गुजारा होता। कई के एक ही है और वो भी यही जगत देखने वाली, धर्म देखने वाली, नरक देखने वाली, अगले जन्म को समझने वाली भी आंख नहीं है। केवल कुत्तों की तरह पैदा होकर मर जाने वाली यही नजर है। तो केवल भौतिक नजर वाले और धर्म दृष्टि से जीव मानने वाले, और तीसरे आत्मा के अमरत्व का अनुभव करने वाले, तीसरी आंख जिसकी खुल जाती है वो जीवन धन्य हो जाता है। अभी यहीं समाप्त करेंगे।